गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट आफ्टर क्लास 10। क्लास 10 के बाद क्या करें। क्लास 10 को मास प्रमोशन तो मिल गया, बच्चे पास तो हो गए, बट अभी रिजल्ट्स आने को देर है। रिजल्ट्स आएंगे जुलाई में। सीबीएसई जून में आने वाला था, बट अब डिसाइड हुआ कि जुलाई के फर्स्ट वीक में वो रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे। और गुजरात बोर्ड का अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ कि कौन से मंथ में और कौन सी डेट को रिजल्ट्स आएंगे, बट अप्रोक्सीमेटली जुलाई में आने के चांसेस है। ठीक है, तो अभी तब तक के लिए हम लोग क्या करें, तो हमारे पास टाइम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 आपका समझिए कि एक यू टर्न है, एक लाइफ का टर्न है, जहां पे आपको डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। तो अब जो सारी चीजें मैं बताऊंगा उसके पहले आपको अपने आप से पूछना है, अपने आप के अंदर झांकना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है, हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन है, हंड्रेड्स ऑफ फील्ड्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं क्लास 10 के बाद। बट आप क्या करना चाहते हो ये पहले आपको डिसाइड करना है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपका पैशन क्या है। मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है कि अपने पैशन को कैसे पहचानना है। और एवरी चाइल्ड हैज सम स्पेशल टैलेंट, एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया टैलेंट के बारे में। कोई भी बच्चा बुद्धू नहीं होता है, कोई भी कमजोर नहीं होता है, और नंबर सब कुछ नहीं होते हैं। आपके जो मार्क्स होते हैं वो सब कुछ डिसाइड नहीं करते हैं। आपका टैलेंट अलग है, नंबर अलग है। ठीक है, नंबर्स देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये बुद्धू है। उसकी कोई और फील्ड में स्पेशलिटी होगा, जैसे पढ़ने में कोई अच्छा नहीं तो उसका ड्राइंग अच्छा होगा, उसकी आवाज अच्छी होगी, वो कलाकार बन सकता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ वीडियो को कि व्हाट नेक्स्ट वी विल डू आफ्टर क्लास 10। बट इससे पहले मैंने जैसे कहा कि आप अपने आप से पूछिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। जैसे कोई बंदा है जो गेम खेलता है, ठीक है ना, गेमिंग अच्छा है, गेम खेलना अच्छा लगता है और गेम में स्किल्स अच्छे हैं, तो मैं कहूंगा कि सिर्फ गेम खेलिए नहीं, कुछ ऐसा करिए कि गेम आप बनाओ और लोग खेले, यानी गेम आप डिजाइन करो। तो उसके लिए हमारे पास फील्ड है, ग्राफिक्स है, ठीक है, एनिमेशंस है, एनिमेशन बना सकते हो, वेब डिजाइनिंग है, यानी कंप्यूटर के कुछ फील्ड्स हैं जिस फील्ड के थ्रू आप जा सकते हैं इस फील्ड में। तो चलिए वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं कि सबसे पहले जनरली लोग यही पूछते हैं आप कॉमर्स लोगे या साइंस लोगे। क्लास 10 के बाद क्या, कॉमर्स लिया तूने, साइंस लिया। तो फ्रेंड्स भी यही करते हैं, मैंने साइंस लिया, मैंने कॉमर्स लिया, आप उन्हीं के साथ बह जाते हैं और कोई कॉमर्स ले लेता है, कोई साइंस ले लेता है। और कुछ लोग साइंस ले लेते हैं जिनकी कैपेबिलिटी नहीं होती है, इंटरेस्ट नहीं होता। देखिए कैपेबिलिटी तो कुछ नहीं होती है, इंसान के अंदर जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, वो कुछ भी कर सकता है। एक बंदा जो 10th में फेल होता है, री एग्ज़ाम देता है और री एग्ज़ाम में वो पास होता है, 10th पास करने के बाद भी वो 11th में साइंस लेता है और 12th साइंस में बहुत अच्छा कर लेता है और काफ़ी सक्सेसफुल भी हो जाता है। तो इट इज़ नथिंग लाइक दैट कि आप नहीं कर सकते हैं, बट क्या कि पहले जानिए अपने अंदर क्या है और फिर चीज़ों के बारे में इंक्वायरी करके और अच्छे से उसका नॉलेज लेकर फिर आप कोई फील्ड सेलेक्ट करिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि इंटरमीडिएट, यानी कि आप जो कहते हैं दैट इज क्लास 11 एंड क्लास 12। 10 के बाद 11th कर सकते हैं, 12th कर सकते हैं, जिसमें आपके पास एक साइंस स्ट्रीम है और एक कॉमर्स स्ट्रीम है जिसके बारे में बात होती है, और एक आर्ट स्ट्रीम भी होता है जिसको हम लोग देखेंगे आर्ट स्ट्रीम को। लेट्स सी द आर्ट स्ट्रीम। यस, आर्ट स्ट्रीम, ठीक है, 3 है, दैट इज साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया और आर्ट्स हो गया। ठीक है, अब साइंस में क्या हो सकता है, तो मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देन बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी मैथ्स एंड बायो में ऑप्शन होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री मस्ट होता है। ठीक है, तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस में जाना चाहते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं या मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप उस हिसाब से सब्जेक्ट ले सकते हैं। और एक लाइब्रेरी साइंस भी होता है। ठीक है, फिर कॉमर्स आ जाता है। कॉमर्स में मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, साइंस कॉमर्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, बट थोड़ा सा टच कर देते हैं टॉपिक को। अब कॉमर्स में आपका हो गया क्या, अकाउंट्स हो गया, स्टेट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, ये सारी चीज़ें कॉमर्स में आ सकती है। बिजनेस फील्ड में आप जा सकते हैं, बिजनेस में। अब आर्ट्स हो गया। अब आर्ट्स जो है ना उसके बारे में भी बहुत कम लोगों को पता होता है, उसमें लैंग्वेज से लेके ह्यूमैनिटी के कोर्सेस, यानी कि आप एनजीओज एंड जितनी भी चीज़ें देखते हैं कि म्यूजिक में जाना है, ड्राइंग, बहुत सारे ऑप्शंस है आर्ट्स में, तो आप आर्ट्स में भी जा सकते हैं अगर जाना चाहे तो। 3 ऑप्शन हो गए आपके इंटरमीडिएट के लिए। ठीक है, अब हम लोग मेनली डिस्कस करते हैं कि क्या और चीज़ें हो सकती है, दैट इज पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक यानी आपका डिप्लोमा हो गया। ठीक है,
पॉलीटेक्निक का गर्ल्स कॉलेज भी है हमारे पास सूरत में, बॉयज़ गर्ल्स का कॉमन कॉलेज भी है पॉलीटेक्निक के लिए, और बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं ये लोग। अब ये कोर्सेज देखने से पहले कि आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। अब होता क्या है कि डिप्लोमा यानी कि ये आपका हो गया, क्या हो गया कि टेक्निकली आप क्या करना चाहते हैं। कोई बंदा है या किसी की कंडीशन ऐसी है जिनके पेरेंट्स को सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, मान लीजिए मेल है फीमेल है वॉटेवर, अब उसको 10th के बाद वो 11th करेगा, 12th करेगा, उसके बाद कॉलेज करेगा, उसके बाद वो जॉब करता है या उसके बाद कोई बिजनेस में जाता है, उससे बेटर वो टेक्निकल नॉलेज ले सकता है 3 साल में। 3 साल में नॉलेज लेके भी वो किसी फील्ड में जॉब कर सकता है या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया। अब ऑटोमोबाइल में ऑटोमोबाइल्स की शॉप खोल सकता है। ऑटोमोबाइल्स यानी कि कार रिपेयरिंग हो गया, बाइक रिपेयरिंग हो गया, या उसके बारे में उसके पार्ट्स को सेल करना, ठीक है ना, ऑटो पार्ट्स की भी शॉप्स होती है। तो ये सारे फील्ड्स पॉसिबल है। तो डिप्लोमा उसके लिए जिसको बहुत जल्दी टेक्निकल फील्ड में जाना है और जाके अपना कुछ एस्टैब्लिश करना है, अपना कुछ स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस हो गया, सिविल हो गया, आईटी हो गया, ट्रिपल ई हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया। अभी देखिए कुछ फील्ड ऐसे हैं जिसको मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है तो चलो सवाल पूछते हैं। मेरा एक पॉडकास्ट चलता है, शो है, जिसमें आप आके फिजिकली अपना सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये फील्ड सेलेक्ट करें या नहीं करें, या मेरे पास ये 2 ऑप्शन है, मैं कंफ्यूज हूँ इसमें से क्या करें और इसको करने से क्या बेनिफिट्स होंगे। तो मैं आपको पर्सनली पूरा गाइड करूंगा और उस फील्ड का पॉडकास्ट बना के हम लोग शेयर करेंगे यूट्यूब पे, ताकि जिसके जो भी क्वेश्चंस है वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। और हम वर्चुअली भी कर सकते हैं। वर्चुअली यानी आप इंटरनेशनली, आप पाकिस्तान में हैं, आप नेपाल में हैं, आप मलेशिया में, आप कहीं भी है, वहाँ से भी हम लोग जूम ऐप के थ्रू कनेक्ट होके क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं कि हम लोग आगे क्या करें और किस फील्ड में जाए, ठीक है। दोनों ऑप्शन है, वर्चुअली या फिजिकली, वॉट एवर यू लाइक इट। ओके, सो पॉलीटेक्निक में काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। इसमें से मैं एक कोर्स को टच करना चाहूँगा जो थोड़ा सा स्पेशल है, दैट इज़ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। मिशन मार्स, मिशन मंगल के बारे में आपने सुना होगा, मूवी थी और बहुत इंटरेस्टिंग मूवी थी। तो स्पेस साइंस में भी आप जा सकते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है, सिर्फ कॉमर्स और साइंस ही नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस है। आपका इंटरेस्ट कहाँ है? अभी कोई बच्चा होता है, बचपन से वो क्या है, कागज के प्लेन बना के उड़ाता है, क्लास में उड़ाता है, वहाँ उड़ाता है और फिर कुछ ना कुछ बनाते रहता है, और उसका इंटरेस्ट है किसमें? स्पेस साइंस में। तो वो स्पेस साइंस में भी जा सकता है, सिर्फ लिमिटेड फील्ड्स नहीं है, वी हैव लॉट्स ऑफ फील्ड। और यू आर हैविंग द स्मार्टफोन, अब फ्रिज स्मार्ट हो गया, टीवी स्मार्ट हो गया, मोबाइल भी स्मार्ट हो गया, तो अब आप भी स्मार्ट हो जाइए। स्मार्टफोन पे आप टाइप करिए, सर्च करिए, कॉलेजेस की डिटेल, कोर्स की डिटेल, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सारी चीज़ें मिल सकती है आपको। और उसके बाद भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो पर्सनली हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जो ऑप्शन मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। ओके, नाउ ITI। अब ये है आपका ट्रिपल IT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। SVNIT है हमारे यहाँ सूरत में एक कॉलेज है, इसके बारे में भी, तो यहाँ भी आप जा सकते हैं। ITI, अब ITI क्या है? तो ITI में आपके पास कुछ कोर्सेज हैं जो 2 इयर्स के कोर्सेज हैं, उसको भी आप कंप्लीट करके आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें फिटर है, कंप्यूटर है, सिविल इंजीनियरिंग, यस देखिए सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है। अब किसी का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स बनाना, मॉल्स बनाना, घर बनाना, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उस फील्ड में, तो वो सिविल इंजीनियरिंग करके सिविल फील्ड में जा सकता है। बट जाने से पहले अभी कोई कहता है कि सर मुझे तो मैंने एक स्विच बोर्ड बना दिया, मैंने एक रिमोट वाली कार बना दिया, मुझे टेक्निकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं टेक्निकल फील्ड में जाऊं, और साथ साथ में सर मुझे कंस्ट्रक्शन करना भी अच्छा लगता है, गेम डिज़ाइन करना भी अच्छा लगता है। तो अब 2-3 ऑप्शन है आपके पास, तो अब कैसे क्लैरिफाई करें इसको कि किस फील्ड में जाए या किस चीज़ की स्टडी कंटिन्यू करें। तो मैं कहूँगा कि आपका 10th कंप्लीट हो गया है, अब आप फ्री है। अगर आपको लगता है कि आपको कंस्ट्रक्शन अच्छा लगता था या कंस्ट्रक्शन में भी आपका इंटरेस्ट है, पैशन है, आपके अंदर टैलेंट है, तो आपके फ्रेंड के पापा होंगे कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी आसपास में कॉन्ट्रैक्टर होगा, उनके साथ आप 2 दिन साइट पे जा सकते हैं।
साइट पे जाइए और देखिए कि कैसे बिल्डिंग बनवाई जाती है, कैसे वर्कर्स से काम करवाते हैं और क्या होता है, और फिर रियली धूप में खड़े रह के देखिए कि क्या आप कैपेबल है ये काम करने के लिए, क्या सच में इंटरेस्ट है। अगर आप धूप बर्दाश्त कर सकते हैं और उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं यार मज़ा आ रहा है, मैं ये काम कर सकता हूँ, तब सच में आपका वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर आप कोर्स सिलेक्ट करिए और फिर उस फील्ड में आप आगे बढ़िए, फिर देखिए आप कैसा रॉक करते हैं। क्योंकि देखिए पैसा कितना मिलता है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सा काम करने में आपको मज़ा आता है। मज़ा भी आए और पैसा भी मिले तब मज़ा क्या हो जाता है, यस बढ़िया हो जाता है कि हाँ यार मज़ा आ गया। यानी सेटिस्फैक्शन भी इम्पोर्टेंट है और ये पैसा भी इम्पोर्टेंट है, दोनों। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अगर किसी को, मैंने कहा ना कि कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है, उसी में जाए। बहुत सारे आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है जो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, खुद का इन्वेस्टमेंट हो गया और बिलियनर्स मिलियनर्स बन गए। तो कुछ भी पॉसिबल है, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। बट पहले तो अपना जानिए कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशन क्या है। तो उसके लिए फिजिकली आपको जाना पड़ेगा। फिर आपको लगता है कि मुझे एसी रिपेयरिंग करना अच्छा लगता है, एसी का काम अच्छा लगता है, मैं एसी बनाऊंगा या कुछ डिज़ाइन करूंगा मशीनरी, तो उस फील्ड में भी जाके देखिए। 2 दिन चले जाइए एसी वाले की दुकान पे, पता चल जाएगा कैसे होता है, क्या होता है, और आपको समझ में आ जाएगा। कोई बंदा सोचता है कि मुझे मेडिकल खोलना है, क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया था लेकिन मेडिकल खुला था। 8 बजे कर्फ्यू लग जाता है सूरत में, मैं सूरत की बात कर रहा हूँ, वी आर इन द सूरत एंड वी आर रिकॉर्डिंग द वीडियो एट द लोकेशन डिसेंट क्लासेस। तो हाँ, अगर आपको पॉडकास्ट के लिए विजिट करना होगा तो डिसेंट क्लासेस पे ही आपको बुलाया जाएगा। अब डिसेंट क्लासेस के बारे में डिटेल में आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, गूगल सब बताएगा, ठीक है। चलिए, सो मैं बात कर रहा था किस बारे में, यस क्या टॉपिक था हमारा, कमन कमेंट बॉक्स में लिखिए, थोड़ा सा मैं ही बोले जा रहा हूँ। तो हम क्या टॉपिक पे थे या क्या और क्वेश्चंस आपके मन में उठ के आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि सर ये कैसा रहेगा, वो कैसा रहेगा। फिर वो कमेंट को मिला के, सारी कमेंट्स को मिला के अगर एक कुछ कंक्लूजन आता है तो मैं और एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैंने कहा था कि एसी वाले की शॉप पे जाइए, वहाँ जाके आप क्या करिए, ट्राई करिए क्या अच्छा लगता है, कैसे होती है चीज़ें, वट एवर द पॉइंट, आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। मरीन, यस मरीन डिपार्टमेंट है, यहाँ पे भी हमारे पास था मरीन का ऑप्शन, लेट्स सी। पॉलिटेक्निक में क्या ऑप्शंस है, केमिकल है, एरोनॉटिकल है, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर। यस देखिए, किसी को आर्किटेक्चर बनना है यानी कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इंटीरियर या एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग, तो वो आर्किटेक्ट भी बन सकता है, डिज़ाइंस बना सकता है। बायोमेडिकल, मरीन टेक्नोलॉजी, मरीन टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। माइंस होती है, कोयले की खान होती है, माइंस की भी टेक्नोलॉजी होती है, कैसे क्या काम करना है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, लेदर, पेट्रोलियम, बहुत सारे ऑप्शंस है, रबर टेक्नोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और निकल के आ रहा है, दैट इज, यस लेट्स सी, इन चीज़ों को मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। यस देखिए, ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी, ठीक है। किसी को इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो इसमें जा सकते हैं। ज्वेलरी डिज़ाइन करना चाहता है कोई, फैशन डिज़ाइनिंग, आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है फैशन डिज़ाइनिंग, ठीक है। सेलिब्रिटीज़ के जो क्लोथ्स डिज़ाइन किए जाते हैं वो फैशन डिज़ाइनर होते हैं। तो किसी फीमेल को, या मेल भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मेल ही ये काम करेगा या फीमेल ही करेगा। आज सब कुछ इक्वल हो गया, इक्वालिटी पे आ गए। आज एक लड़का है जो कि खाना पकाता है 5 स्टार होटल में और उसकी 2 लाख रुपए सैलरी होती है। तो ऐसा जरूर नहीं कि अब लड़कियां ही खाना पकाएगी, और ऐसा जरूर नहीं कि फैशन डिज़ाइनिंग भी सिर्फ लड़कियां करेगी। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ मेल कर सकते हैं या फीमेल कर सकती है। एवरीथिंग इज इक्वल। आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप क्या करना चाहते हैं और आपका पैशन क्या है, उस फील्ड में आप आगे बढ़िए। क्रिकेटर तो जरूरी नहीं कि मेल ही क्रिकेट खेल सकता है, फीमेल की भी इंडियन क्रिकेट टीम है, आपको पता होना चाहिए। यस, साइना नेहवाल को आप जानते होंगे, बैडमिंटन, तो बैडमिंटन खेल के देश का नाम रोशन किया है। तो कुछ भी कर सकते हैं, लड़कियां कुछ भी कर सकती है, दंगल मचा सकती है, और लड़के सुल्तान बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स सी। तो मैं कह रहा था यस फैशन डिजाइनिंग, इसमें भी जा सकते हैं आप। और यस फोटोग्राफी, फोटोग्राफी आपने 3 इडियट्स में देखा होगा। 3 इडियट्स में एक बंदा होता है जिसको एनिमल्स की फोटो क्लिक करना अच्छा लगता है, नेचर की फोटो क्लिक करना अच्छा लगता है, उस फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं। उसके भी कोर्सेस अवेलेबल है और आप उस फील्ड में भी आगे
बढ़ सकते हैं। क्लास 10 के बाद ये अदर्स में निकल के आ रहा है, ठीक है, कि आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कॉमर्स ले, साइंस ले या आर्ट्स ले या इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसके बारे में आप क्वेरी करके आप उस फील्ड में जा सकते हैं। मैं देखता हूँ कुछ बच्चों को फोटोग्राफी का बहुत शौक होता है, वो मोबाइल से ही इतने अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो सोचिए अगर उनको कैमरा दिया जाएगा तो वो क्या करेंगे। जैसे कि मैं संदीप माहेश्वरी जी के बारे में बात करना चाहूँगा। यस, ही इज़ ए फोटोग्राफर है। अब उनकी बहुत बड़ी टीम है और एक कंपनी चलती है, वो फोटोग्राफ्स रेडी करते हैं। संदीप माहेश्वरी को तो आप जानते ही होंगे, ही इज़ अ वेरी फेमस मोटिवेशनल स्पीकर। सोचिए वो फोटोग्राफी से इस लेवल पर पहुंच गए। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत सारे फेलियर्स आए थे, डायरेक्ट सक्सेस नहीं मिलता है, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं, ठीक है। आपको क्या अच्छा लगता है वो आपको देखना है, बहुत सारे ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है कि एक नोटबुक में लिखिए, इसमें से आपने देख लिया, अब आप लिखिए कि मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती थी या ये मेरा पैशन था। बचपन से मैं प्लेन उड़ाता था तो मैं पायलट बन सकता हूँ। भले मैंने कागज़ के प्लेन उड़ाए थे बट मुझे इंटरेस्ट है, अपने को तो प्लेन उड़ाना है, बन सकते हैं आप पायलट। उसके भी कोर्सेस है, आप कोर्स करके फिर उसकी ट्रेनिंग लेके पायलट भी बन सकते हैं। कुछ भी मुश्किल या नामुमकिन नहीं है, ठीक है। सो फाइंड इट आउट व्हाट यू वांट टू बिकम, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट हो गया, अदर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद पॉलिटेक्निक डिस्कस कर लिया। अब ITI के बारे में भी कुछ कोर्सेस है, इलेक्ट्रीशियन, सर्वेयर, मशीन टूल्स, वेल्डर, फायरमैन। यस, कोई सोचता है कि अपने को फायरमैन बनना है, आग बुझाना है, तो फायरमैन भी बन सकते हैं। आप देखते हैं कि जब आग लगती है कहीं पे बिल्डिंग में या कंपनी में तो हम लोग कॉल करते हैं फायर डिपार्टमेंट में और वहाँ से एक फायरमैन्स आ जाते हैं अपना लेकर और आग बुझाते हैं। तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। यस, कुकरी, पेंट टेक्नोलॉजी, वेल्डर, मशीन टूल्स, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर देयर। ओके, नाउ लेट्स मूव दिस साइड। हाँ, अभी मैं कह रहा था खाना बनाने के बारे में, तो यस, ये भी बहुत अच्छा फील्ड है कि आप शेफ़ बन सकते हैं अगर आप खाना अच्छा बना लेते हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो। मास्टर शेफ़ शो आता था, आपने देखा ही होगा शो। तो आपके अंदर कोई मास्टर है जो शेफ़ बन सकता है, तो दोनों को मिला दीजिए, आप मास्टर शेफ़ बन सकते हैं, ठीक है। और होटल मैनेजमेंट निकल के आ रहा है। यस, एक और फील्ड निकल के आ रहा है, होटल मैनेजमेंट। इसका भी अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे पहुंच सकते हैं और ख़ुद का एक होटल भी खोल सकते हैं, ठीक है। ये भी बढ़िया है। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं इस साइड, थोड़ा सा कंप्यूटर फील्ड्स में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि बचपन से ही बच्चे को मोबाइल में बहुत इंटरेस्ट होता है। मोबाइल में कुछ ना कुछ वो करते ही रहता है, कुछ ना कुछ करते ही रहता है, और ऐसे ऐसे फीचर्स उसको पता होते हैं जो उसके पापा को भी नहीं पता होते हैं। तो हो ना हो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बचपन से ही मोबाइल में है या कंप्यूटर साइंस में या टेक्नोलॉजी में है, तो आपके पास शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी है। DTP है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा कर सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी डिजिटल मार्केटिंग, यस, ये बहुत ट्रेंडिंग है, इसके बारे में मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि आगे इसका जो फ्यूचर है ना वो बहुत ब्राइट है। आप आज देख रहे हो सारी चीज़ें डिजिटल होती जा रही है, यहाँ तक कि पढ़ाई को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए हम लोग। पहले पढ़ाई हो रही थी क्लासरूम्स में, अब आप देख लीजिए सब कोई, जैसे ही लॉकडाउन आया तो पेमेंट्स डिजिटल होने लगे, पढ़ाई डिजिटल होने लगी, सब कुछ तो डिजिटल हो गया, एवरीथिंग इज डिजिटल। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो फील्ड है ना वो बहुत ही ब्राइट है और आगे उसका फ्यूचर बहुत बढ़िया है। डिजिटल मार्केटिंग यानी कि आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एड्स करनी है, कुछ बनाना है, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस है। और यहाँ पे हमारे पास कोर्स है, इंटरनेट का कोर्स, टैली का कोर्स, ग्राफिक्स बना सकते हैं आप, किसी कंपनी की ऐड बना सकते हैं, फिर ऐड को पब्लिश करना, उनके ब्राउज़र्स बना सकते हैं, उनके पैम्पलेट्स बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। डिजिटल मार्केटिंग इज़ ए वास्ट फील्ड, तो आप, ये भी ट्रेंडिंग है, इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। अब कोई सोचे कि मुझे तो भाई मिलिट्री में जाना है, जा सकते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, क्लास 10 के बाद उसने NCC गया, NCC ज्वाइन किया, फिर उसके बाद कोर्स किए, ट्रेनिंग ली। कोर्स किया, उसमें तो ट्रेनिंग होती है ज़बरदस्त, सुबह 5 बजे से लेके धनाधन फुल ट्रेनिंग होती है, बहुत सारा उसमें वर्कलोड होता है फिजिकली,
तो वो सारा उन्होंने किया, एग्ज़ाम्स दी, अटेंड किया और वो स्टूडेंट आगे बढ़ रहा है और अभी उन्होंने कोई एग्ज़ाम दी है, सिलेक्शन होने वाला है उनका। तो मिलिट्री में भी जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एनिमेशन, आप मूवी में जो डबल रोल देखते हैं ना, कि एक ही बंदे के 2 रोल्स होते हैं, बैकग्राउंड में कुछ प्ले हो रहा है, ये सब कुछ एनिमेशन का कमाल है। कार्टून्स, एनिमेशन भी बहुत वास्ट फील्ड है, आप एनिमेशन फील्ड में भी जा सकते हैं। कार्टून्स बनाना, फिल्म मेकिंग, किसी को फिल्म बनाना है, प्रोड्यूसर बनना है भाई, किसी को जरूरी थोड़ी ना कि सबको हीरो ही बनना है, किसी को प्रोड्यूसर बनना है कि मैं मूवी बनाऊंगा, तो एनिमेशन फील्ड में आप जा सकते हैं, ठीक है। वेब डिज़ाइनिंग, वेबसाइट को डिज़ाइन करना, इसका भी बहुत ट्रेंड है। हर छोटी बड़ी कंपनी की आज एक वेबसाइट होती है, वो वेबसाइट पे अपना सारा अपलोड करते हैं, क्योंकि डिजिटल हो गई सारी चीज़ें। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग के कोर्स भी आप कर सकते हैं। एंड एक और निकल के आ रहा है, दैट इज़ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेल्स। व्हाट्सएप पे अगर आपने ये मैसेज किया या आपने कुछ गलत बनाया प्राइम मिनिस्टर के बारे में या चीफ मिनिस्टर के बारे में, तो आपको ढूंढ लेते हैं और फिर उसको जेल होती है और सजा होती है। तो ये सब साइबर सेल्स का कमाल है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी आप मूवीज़ में देखते हैं। एक होता है जो क्राइम करने के लिए हैक करता है, सिस्टम को हैक करता है, प्लेयर्स मूवी में देखा होगा आपने, फिर कुछ और मूवी में, जीनियस मूवी में भी दिखाया है। तो ये जो कमाल है टेक्नोलॉजी का, साइबर सिक्योरिटी वाले, एक तो प्रोफेशनल है जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, कुछ हैक करता है किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। एक क्रिमिनल होता है जो गवर्नमेंट की सिस्टम को हैक करके कुछ चुराने के लिए क्राइम करता है। तो आपको अच्छी फील्ड में जाना है, क्रिमिनल नहीं बनना है अपने को, आप प्रोफेशनल साइबर सेल्स बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी के उसमें जा सकते हैं, हैक करनी होती है चीज़ें। तो देयर इज ए ऑप्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो। आपको ऐसा लगता है कि भाई जैसे हाँ ये बच्चे वहाँ से सीखते हैं वाईफाई का पासवर्ड हैक करने से, ऐसे ऐसे जगह से वाईफाई का पासवर्ड हैक कर लेते हैं या पता नहीं कैसे लेके आ जाते हैं, बट वो पासवर्ड लेके आ जाते हैं और वाईफाई यूज़ करते हैं, मस्त गेम खेलते हैं। यानी कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालिए कि यार अपने अंदर ये टैलेंट है और उसको सही डायरेक्शन दीजिए। गाइस देखिए, गलत डायरेक्शन भी होती, सही डायरेक्शन भी होती, दोनों ऑप्शन होते हैं, बट गिव अ राइट डायरेक्शन, ठीक है। राइट डायरेक्शन में जाओगे तो क्या रहेगा, पैसा कम मिलेगा बट सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लाइफ होगा, एक बढ़िया लाइफस्टाइल होगा और अच्छे से जी सकते हो, ठीक है। चलिए अब क्या बच के आ रहा है, यस पैरामेडिकल, शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी डन, ITI भी डन, पॉलिटेक्निक, इंटरमीडिएट, अदर कोर्सेज हो गया, पैरामेडिकल। यहाँ पे कुछ निकल के आ रहा है 3 इयर्स के कोर्सेज है। चलिए लेट्स सी पैरामेडिकल को थोड़ा हाईलाइट किया जाए। यस थोड़ा सा डाउन करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज है, DLMT, DHFM, DOA, DOT, हेल्थ इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर होते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर आते हैं। हेल्थ इंस्पेक्टर होते हैं वो जाके विजिट करते हैं कहाँ, जैसे होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, तो वहाँ वो फूड की क्वालिटी चेक करते हैं। मिठाई की दुकान है तो आजकल मिठाई वाले आप देखते होंगे तो टैग लगा के रखते हैं कि एक्सपायरी इतनी है, यानी कुछ मिठाई 4 दिन, कुछ मिठाई 1 हफ्ता, जो उसकी एक्सपायरी होती है वो लिखी रहती है ताकि आप वो मिठाई खरीदें तो आपको पता चले, या कौन सी डेट को ये मिठाई बनाई है वो भी उनको लिखना पड़ता है, क्योंकि हेल्थ इंस्पेक्टर जाके इंस्पेक्ट करते हैं कि ये मिठाई लोगों के खाने के लिए सेफ है या नहीं है। तो हेल्थ इंस्पेक्टर है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर देयर। इस फील्ड्स में भी आप जा सकते हैं, ये पैरामेडिकल कोर्सेस है। और इन डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको गाइड किया है, अगेन आई एम सेइंग यू कैन कम टू द माई। सो चलो सवाल पूछते हैं और आपका जो सवाल होगा मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा और आपको बेटर गाइड करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि एवरी चाइल्ड हैज़ सम स्पेशल टैलेंट, मार्क्स डजेंट मैटर। आपके अंदर स्पेशल टैलेंट है, उस स्पेशल टैलेंट को पहचानिए और अपना फील्ड सेलेक्ट करिए और उस फील्ड में आगे बढ़िए, क्योंकि जिसमें आपको मज़ा आता है, मैं कह रहा था मज़ा भी आ रहा है और पैसा भी मिल रहा है, तो वो काम आप 100% करोगे। यार किसी को मैं कहता हूँ कि उसको ड्राइंग बनाने में इंटरेस्ट है, ठीक है, या फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है और उसको बनाया जा रहा है इंजीनियर, कि तू इंजीनियर बनेगा, तू इंजीनियर बन, तो वो कैसे अच्छा इंजीनियर बन सकता है? उसका जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फोटोग्राफी में, तो फोटोग्राफी वो और अच्छी कर सकता है, और बेटर कर सकता है और बेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वही है।
तो अपना पैशन पहचानिए और उसके बाद अगर कोई क्वेरी रहती है तो यू कैन कम टू द शो एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन. आई विल गाइड यू बेटर. आई विल ट्राई टू answer your questions and you can become a good citizen.